अब तक आपने देखा। यशोदा बहन, यमुना का जल तो पूरी तरह सूख गया। ये कैसे हो सकता है? एक और यमुना का जल सूख गया और दूसरी ओर चूहों ने आतंक मचा के रखा है। चिंतित होने से समस्या का समाधान नहीं होता है। किंतु आर्य, बिना जल के तो हम सबके जीवन संकट में पड़ जाएंगे। इस समस्या का एक उपाय है नंदी। हमारे गांव के बाहर एक कुआं बना है, हम सभी लोग वहां से जल ले सकते हैं। जी, मेरे सुदामा को ठीक कर दीजिए। वैद्य जी, इन सभी को क्या हो गया है? इन सबके शरीर में विष फैल गया है। कान्हा, ये विष आया कहाँ से होगा? जल? कुआ। ताऊ, इसका अर्थ है गांव के बाहर के कुएं का जल विष है। मैया, 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 मैया। यशोदा, तनिक जल पिलाना। ये लीजिए आर्य। ये तो एक भयावन आ गया है। दाऊ, मुझे इन चूहों के नेत्रों में किसी विशाल काय नाग की छवि दिखाई दे रही है। हमें ये पता लगाना होगा कि ये नाग कहाँ से और क्यों आया है। कान्हा, और ये भी याद करना आवश्यक है कि धानु काका का इन नाग के साथ क्या संबंध है। हे नागराज कालिया महाराज, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। हमसे क्या भूल हो गई नागराज कालिया? आप इतने कुपित क्यों हैं महाराज? ये मेरे शयन का समय है, मुझे क्यों जगाया तुमने? क्षमा कीजिए नागराज, क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। किंतु आपको एक समस्या के बारे में बताना था। हम इस जलाशय से जल क्यों नहीं भर सकते? जलाशय तो सबके लिए होता है। नहीं, ये जलाशय हमारा है। अगर इतने सारे लोग इस जलाशय के जल का प्रयोग करेंगे तो एक दिन हमारे लिए जल ही नहीं बचेगा। देखिए, यदि हमारे समीप थोड़ा भी पीने योग्य जल होता तो हम इस जलाशय के समीप कभी नहीं आते। हमारे पूरे गांव पर विकट जल समस्या है। हम इस जलाशय से सीमित मात्रा में जल लेंगे, आपके लिए जल की कोई कमी नहीं होगी। नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। आप सब लोग यहाँ से जल नहीं ले सकते। हमें जल चाहिए। रुकिए, जाओ, जाओ, जाओ। वृंदावन वासियों, आप सब ये युद्ध समाप्त कीजिए। नहीं चाहिए हमें इनसे जल। चलिए, यहाँ से लौट चलते हैं। तो ये अन्याय नहीं है नंदरानी, किंतु आपके आदेश को कोई टाल भी नहीं सकता। चलो भाइयों। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कैसी सहायता की आवश्यकता है तुम्हें? बोलो। वृंदावन वासी जल के लिए पुनः आ सकते हैं नागराज। तुम सबको मेरे होते हुए भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? अगली बार जब भी ऐसा कुछ हो तत्काल मुझे सूचित करना। मैं उन मनुष्यों को निगल जाऊंगा। इस जल का अधिकार मात्र तुम्हारे पास है, निश्चिंत रहो। धन्यवाद नागराज। नागराज कालिया की जय। नागराज कालिया की जय। नागराज कालिया की जय। नागराज कालिया की जय।
के सभी क्षेत्रों में मेरे विष का प्रभाव फैल चुका है। अब जो भी मनुष्य इस पात्र के निकट आएगा वो नहीं बच पाएगा। कान्हा, राधा, मित्रों, क्या हुआ? तुम सभी इतने चिंतित क्यों हो? कान्हा, पूरे वृंदावन में किसी भी घर में पीने के लिए जल बचा ही नहीं है। कान्हा, हम सभी प्यास से तड़प रहे हैं। अब तुम ही हमारी सहायता करो। हाँ मित्र, सभी स्त्रियां यमुना के दूसरे तट पे जल लेने गई है। पता नहीं उन्हें जल मिलेगा कि नहीं, पर अब मुझे प्रतीक्षा नहीं होती कान्हा। बहुत प्यास लग रही है। मित्रों, तुम सभी कुछ क्षण रुको, हम अभी तुम्हारी प्यास बुझाते हैं। मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही थी यार कि मैं करूं तो करूं क्या। मैं चाह कर भी यह संघर्ष रोक नहीं पाई। साथियों, किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष से नहीं निकलता है, बल्कि धैर्यपूर्वक विचार विमर्श करने से भी होता है। किंतु नंद जी, अब हमसे और प्यास सहन नहीं होती। हमारे प्राण सूखे जा रहे हैं। संघर्ष तो हम भी करना नहीं चाहते, परंतु हम अपने परिजनों को जल के लिए रोते बिलखते नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। साथियों, मैं आप सबकी चिंता को समझ सकता हूं और यह समस्या शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त होगी। मैं सपेरों के पास जाऊंगा और उनसे आग्रह करूंगा, कम से कम थोड़ा सा जल हमें अवश्य दें पीने के लिए। नहीं यार, आप वहां मत जाइए, वो लोग बहुत उग्र हैं। यशोदा, ग्राम प्रमुख होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम जल की समस्या को समाप्त करें। साथियों, आप लोगों में से कुछ लोग हमारे साथ आइए। चलिए आइए। दाऊ, इन सभी फलों से रस बनाकर हम हमारे सभी साथियों को पिलाएंगे। हाँ कान्हा, ये तो अच्छा उपाय है। इससे हमारे मित्रों की प्यास तो बुझ जाएगी। लो मित्रों, ये रस पी लो। ये जल का प्रस्तुत है। वाह कान्हा, फलों का रस। कान्हा की जय हो। काका, आप क्या कहना चाहते हैं काका? आपने हाथों से फलों का रस क्यों गिराया? काका, मित्रों, ये काका हमें बताना चाहते थे कि इन फलों में विष है। उन्होंने भी एक फल खाया था, किसी कारणवश उनकी ये दशा हो गई। किंतु फलों में ये विष कहाँ से आ सकता है? कैसे आ सकता है? मुझे पूर्ण विश्वास है ये मसला आपसी वार्तालाप से सुलझ जाएगा। नंद जी, सपेरों की बस्ती उस ओर है, जलाशय के समीप। साथियों, हम सबको उसी ओर चलना होगा। आइए। चलो 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 चलो।
साहूकार जी के सेवक जी ने तो यही कहीं सपेरों की बस्ती बताई थी। जलाशय के समीप वृक्ष और पौधे सूख कैसे गए? जलाशय का जल मानो उबल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बड़ा ही विचित्र वातावरण है, किंतु क्यों? कुछ भी कह पाना बड़ा कठिन है। मेरी निद्रा में पुनः किसी ने व्यवधान डाला। कौन है यहाँ? ये किसकी ध्वनि है? कान्हा, मुझे मूर्छिता सी हो रही है, प्यास सहन नहीं हो रही। राधा, हमें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हमारा वृंदावन बस आने ही वाला है। कान्हा, मुझे सांस लेने में बहुत ही कठिनाई हो रही है। दाऊ, मुझसे भी सांस नहीं ली जा। कान्हा, वायु में भी विष फैल गया है। ये क्यों हो रहा है कान्हा? ये उसी नाग का विष है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हाँ कान्हा, किंतु पहले हमें सभी साथियों को गांव पहुंचाना होगा। हवा में विष का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आर्य अभी तक नहीं आए। यशोदा बहन, गांव के लोग जल के लिए त्राही कर रहे हैं। हे प्रभु, गांव वासियों की ये दशा उसे देखी नहीं जा रही। हे ईश्वर, वृंदावन वासियों की रक्षा करो प्रभु। इन्होंने आज जन्म आपकी भक्ति की है, इस तरह से अपने भक्तों को तड़पते देख क्या आपका मन द्रवित नहीं होता? अब ये प्यास असहनीय है नंदरानी। नंद जी अभी तक सपेरों से अपने विचार विमर्श करके नहीं लौटे। कहीं वहाँ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? यहाँ प्रतीक्षा करने से अच्छा है हम स्वयं नंद जी को ढूंढ कर आते हैं, और इस बार हम जल अवश्य लेकर आएंगे। अब हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, क्योंकि अब यदि हमें जल नहीं मिला तो प्यास से हमारी मृत्यु निश्चित है। चलो भाइयों। रुकिए भाइयों, आप लोग से विनती करती हूँ, वो भूल दोबारा ना दोहराना। भाइयों, प्रेम में जो शक्ति होती है वो लड़ाई झगड़े में नहीं होती। हम सब उनसे विनती करेंगे, अवश्य कोई ना कोई समाधान अवश्य निकलेगा। आगे जो भी हम करेंगे ये उन लोगों के व्यवहार पर निर्भर करेगा। वो जिस भाषा में समझना चाहेंगे हम उन्हें उसी भाषा में समझाएंगे। क्यों भाइयों? सही कह रहे हो। हे ईश्वर, न जाने क्या होने वाला है। आर्य अभी तक नहीं आए और कान्हा बलराम का भी कोई
कुछ पता नहीं क्या होगा। चलिए। अच्छा, तो तुम भी हमारा जल लेने आए हो? मारो इन्हें! अरे ना 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 ना, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं जल लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आप सबसे मित्रता करने आया हूँ। मुझे मत मारो। रुको, पीछे हटो सब। मुझे मत मारो, मैं सहायता करने आया हूँ आप सबकी। तुम क्या सहायता करोगे हमारी? मैं आपकी बहुत सहायता कर सकता हूँ। वो क्या है ना कि हमारे गांव वासी बड़े ही क्रूर हैं। उन्होंने एक योजना बनाई आप सबके ऊपर आक्रमण करने की। जल के लिए आक्रमण करेंगे आपके ऊपर वो, जिससे कि जलाशय का संपूर्ण जल उनका हो जाए। मैं ठहरा एक साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति, मुझे ये सब कुछ देखा नहीं गया ना सुना गया। मैंने उनको बहुत समझाया, किंतु वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और जो हमारे ग्राम प्रमुख हैं नंदराज, उन्होंने उनके ऐसे कान भरे हैं, ऐसा बहकाया है, वो किसी की बात ही नहीं मानते। इसीलिए मैं आप सबकी यहाँ रक्षा करने के लिए चला आया। इसलिए कहता हूँ आप सचेत रहिए, सजग रहिए, वो किसी भी समय आप पर आक्रमण कर सकते हैं। वो हमें नहीं मार सकते। उस जल पर अधिकार सिर्फ हमारा है। हमें नागराज कालिया का आशीष प्राप्त है। हम पर आक्रमण करने वालों को हम समाप्त कर देंगे। नाग देवताओं के दूतों, वृंदावन वासियों पर आक्रमण शुरू कर दो। राजा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बस हमारा गांव अब आने ही वाला है। कान्हा, कान्हा थोड़ा सा जल पिला दो। अब और से नहीं होगा, सब कुछ घुमरा सा लग रहा है। राधा, संभल कर राधा। राधा, तुम बहुत ही साहसी हो। बस कुछ दूर और चलो। कान्हा, कान्हा मुझे बहुत भय लग रहा है। अगर मुझे कुछ हो गया तो? नहीं कान्हा, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे जीना है कान्हा। मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम्हारे साथ राज रचना है, तुम्हारे साथ झगड़ना है। कान्हा, कान्हा मुझे बचा लो। मेरे मित्रों को भी बचा लो कान्हा। नहीं राधा, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। जब तक हूँ तब तक तुम भी जीवित रहोगी राधा। तुम्हें कुछ नहीं होगा राधा। तुम सबको कुछ नहीं होगा, तुम सभी जीवित रहोगे। राधा, संभल कर राधा। दाऊ, राधा तो मूर्छित हो गई। उस विशैल नाग को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। मित्रों, तुम सभी यहीं रुको, हम अभी आते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो कान्हा? हमें छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। देखो सुदामा, तुम सबका ध्यान रखना। मैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जा रहा हूँ। देखो, तुम सभी को मुझ पर पूर्ण विश्वास है ना? किसी को कुछ भी नहीं होगा। चलिए दाऊ।
सुन लीजिए, उग्रता का प्रति उत्तर देना बुद्धिमत्ता नहीं होती, इसलिए सब शांत होकर चलिए, सब ठीक होगा। देखो कान्हा, यहाँ एक और की वनस्पति मुरझाई हुई है। भूमि एक ही और एक ही दिशा में सूखी पड़ी है, जबकि जिस कुएं में जल होता है उसके आसपास तो हरियाली होनी चाहिए। हाँ दाऊ, और ये उसी विष का प्रभाव है। इस कुएं में भी विषक जल है और इस कुएं में भी उसी ओर से जल आ रहा है जहाँ वो नाग है। जहाँ जहाँ उस विष का प्रभाव है वहीं वहीं भूमि सूखी पड़ी है। हमें इस दिशा में चलना चाहिए दाऊ। दाऊ, उस कुएं में जो जल था वो इस जलाशय से ही आ रहा है। हाँ कान्हा, यहाँ भी वन की भांति वातावरण में विष फैला हुआ प्रतीत हो रहा है। अवश्य ही वो नाग यहीं वास करता होगा। चलिए दाऊ, सत्य हमारे समक्ष आने वाला है। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बाबा, आप? हाँ, उस और बच्चा। किंतु क्यों? पुत्र, उस और कालिया नाग जो मनुष्य को निकल जाता है। कोई जीवित नहीं बचेगा, बस और समीप आ जाओ। नहीं बाबा, हमें उस ओर जाना ही होगा। नहीं पुत्र, अब सब वृंदावन की ओर चलो, उस और बच्चा। कान्हा, बाबा को इस दशा में वृंदावन ले जाना ही उचित होगा। आज तो तुम बच गए, परंतु तुम्हारे ग्रामवासियों की रक्षा मेरे दूतों से कौन करेगा? अरे साहब, यहाँ पर भी सर। ईश्वर, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तो हर ओर से सांप भी निकल रहे हैं। अब हम क्या करें? अब सब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। भागिए, जाइए यहाँ से, जाइए।
कान्हा, ये सब क्या हो रहा है? हमारे वृंदावन में हर और विषैले नाग ही बन रहे हैं। दाऊ, हमें इन नागों से वृंदावन को मुक्त करना होगा और वृंदावन वासियों को भी बचाना होगा। कान्हा, इन नागों के पास कोई विशेष नाग शक्ति है जिसके कारण ये मरने की जगह प्रतिशत बढ़ते जा रहे हैं। दाऊ, अब इन नागों से हमें मात्र नागेंद्र शिवशंकर ही मुक्ति दिला सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव को हमारा नमन। नमो नारायण। हे महादेव, वृंदावन में हर ओर से नागों का आक्रमण हो रहा है। इन नागों से मात्र आप ही वृंदावन को बचा सकते हैं, क्योंकि आप तो नागों के देवता हैं। हर नाग आपका आदेश मानता है। किंतु इन सब नागों को नियंत्रित करना तब तक असंभव है जब तक नागों के प्रमुख कालिया नाग को मारा नहीं जाता। गांव की दुर्दशा सुधारने के लिए सबसे पहले हमें उस कालिया नाग को मारना होगा। किंतु कान्हा, हम उस कालिया नाग को मारेंगे कैसे? दाऊ, हमारा एक साथी है जो इस विपदा में हमारा साथ देगा। हे गरुण देव, आप प्रकट होइए। आज्ञा दीजिए नारायण। हे गरुण देव, आपको मनुष्य के समक्ष चुनौती बने उस दुष्ट कालिया नाग का संहार करना होगा। प्रभु, मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे इस कार्य योग्य समझा। परंतु प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकता। कालिया नाग को मारने में मैं असमर्थ हूँ। किंतु क्यों गरुण देव? नागों और मेरे बीच एक संधि थी कि वो मेरे भोजन की व्यवस्था करेंगे। दुष्ट कालिया नाग, तूने मेरा भोजन खाया है। आज से तुम्हें कोई भी भोजन समर्पित नहीं किया जाएगा। आज से सभी नागों की रक्षा मैं करूंगा और वो मात्र मेरा आदेश मानेंगे।
यदि साहस है तो मेरा सामना करो। भागते कहाँ हो कालिया? इस धरती पर नहीं टिक पाए तो जल में छिपने जा रहे हो। कायर! किंतु ये समय प्रतिशोध लेने का है गरुण देव। अब तो आपको यमुना में उतरकर कालिया नाग को अवश्य ही मार देना चाहिए। हे प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक बार शोभरी मुनि यमुना के तट पर अपनी तपस्या कर रहे थे। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया और मुझसे वचन लिया कि मैं यमुना की किसी भी जीव जंतु को अपना भोजन ना बनाऊं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में शांति चाहते थे और मैं मुनि की बात को टाल ना पाया। और ना चाहते हुए भी मैंने मुनि को वचन दे दिया। एक बार मुझे अत्यंत तीव्रता से भूख लगी और मैं अपनी भूख से विवश होकर मुनिवर के वचन को तोड़ दिया। ये क्या किया गरुड़ तुमने? मुझे दिया हुआ वचन तोड़ दिया। जानते हो कितना बड़ा पाप किया है तुमने। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आगे से तुम यमुना के तट के निकट भी आए तो तुम्हारे प्राण क्षण भर में उड़ जाएंगे। परंतु कालिया को इस श्राप के बारे में पता था, तभी से वो यमुना नदी में रहता है और उसने अपना नाग साम्राज्य वहां पे विस्तार किया। हे प्रभु, आप अपने इस दास को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके इस कार्य को पूर्ण करने के योग्य नहीं। दाऊ, अब तो कालिया नाग का दमन करने के लिए मुझे ही यमुना नदी में डुबकी लगानी होगी। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत डसो। मुझे छोड़ दो। मुझे मत डसो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। अब तुम अपने प्राण बचाओ, मैं आ गया हूँ। ये क्या? गरुड़ यहाँ कैसे? इसे यहाँ से भगाना होगा हमें। तुम भोले भाले मनुष्य को भयभीत कर सकते हो, किंतु मेरा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भागना तो अब तुम्हें होगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने सही समय पर गरुड़ को भेजकर इस सर्प को हटा दिया। बस प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु।
ताऊ, पहले हम वृंदावन और वृंदावन वासियों को बचाएंगे, उसके पश्चात ही हम उस कालिया नाग को उसके दुस्साहस का दंड देंगे। हे गरुण देव, यदि मन में सहायता करने की इच्छा हो तो छोटी सी छोटी सहायता भी बहुत बड़ा कार्य करती है। आप यमुना के समीप नहीं जा सकते तो क्या हुआ, किंतु आप स्वयं वृंदावन चलकर उन नागों का सफाया तो कर ही सकते हैं ना। जो आज्ञा प्रभु। उठिए आर्य, उठिए आर्य। आप सभी चिंता मत कीजिए, आप सभी के परिवार वाले शीघ्र अति शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। तुम मेरी सखी हो, तुम्हारा साथ मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं छोड़ूंगा। राधे, तुम में ही तो मेरे प्राण बसते हैं। कान्हा, मैं बच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ। हे हरि, हम सबको अभयदान देने के लिए आपको शत शत नमन। जय श्री हरि। जय श्री हरि। कालिया नाग के इस प्रहार से तो गरुण देव ने बचा लिया, किंतु आने वाला संकट तो इससे भी विशाल होगा।